एक गांव में सुमना और गिरी पति पत्नी थे। उनका लोकी नाम का एक बेटा भी था। वे बहुत गरीबी परिवार थे। गिरी ऑटो चलाकर अपना गुजारा करता था, साथ ही उस पैसे से अपने परिवार का भरण पसंद भी करते थे। एक सुखी परिवार था उसका। अच्छा बताइए तो आज कौन सा दिन है, आप फिर भूल गए ना? अरे सुमना, हम कैसे भूल सकते हैं। आज तो सोमवार है, भगवान शिव का अभिषेक करना है। भगवान शिव से जुड़ी हुई बातें हम कैसे भूल सकते हैं। मैं तैयार होके आता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। इस तरह गिरी तैयार हो जाता है। दूसरी ओर सुमना सोती हुई लोकी को जगाती है और उसे तैयार करता है। फिर सभी ऑटो में बैठते हैं और एक शिव मंदिर जाते हैं। उस शिव मंदिर में कोई नहीं रहता, क्योंकि यह एक पुराना शिव मंदिर थे। मैं कितनी बार अधिकारियों को बोल चुका हूँ, फिर भी कोई मंदिर की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयारी नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा। हाँ, किसी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सिर्फ हम ही तो रोज मंदिर आके दीपक जलाते हैं। साथ ही हम यहाँ आकर हर सोमवार को भगवान शिव के अभिषेक भी करते हैं। हमारे अलावा यहाँ तो कोई भी नहीं आता। इसलिए उस प्राचीन शिव मंदिर में कोई नहीं जाता था। सुमना और गिरी हर दिन शिव मंदिर में आते हैं और दीपक जलाते हैं। साथ ही प्रत्येक सोमवार को विशेष अभिषेक भी करते थे। क्योंकि उस दिन भी सोमवार था, सुमना और गिरी ने अभिषेक करना शुरू कर दिया। मंदिर के बाहर एक कुआं था। उस कुएं के जल से अभिषेक किया गया। मैं आपको पानी लाकर देती हूँ, आप अभिषेक कीजिए। फिर सुमना उस कुएं में से पानी उठा के देती थी और गिरी अभिषेक करता था। अभिषेक पूरा होने के बाद सुमना शिवलिंग को फूलों की मालाओं से सजाती थी। उनके साथ साथ एक दिया जलाया गया। अरे सुमना, भगवान शिव के लिए आज भोग में क्या बनाया? मैंने स्वामी के लिए आज पुलिहोरा बनाया। तो सुमना अपनी बनाई हुई पुलिहोरा शिव को अर्पित करती है। इस प्रकार वे बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा समाप्त करते हैं। फिर परिवार एक साथ मंदिर के बाहर बैठकर बातें करते हैं और प्रसाद खाते हैं। पापा, आप इस जगह के बारे में कैसे जानते हो? देखो बेटा, एक दिन आधी रात को मैं अपनी ऑटो चलाकर घर जा रहा था। अचानक मेरी ऑटो नियंत्रण खोकर इस जगह आ गया। फिर मैं ऑटो से उतरकर देखा कि यहाँ एक शिव मंदिर है। इस मंदिर का हाल देखकर पता चला कि यहाँ कोई आते जाते नहीं है। बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसा मानो कि बेटा कोई मुझे खींचकर यहाँ पर लाया। उस दिन से इस मंदिर में मुझे आने में बहुत ही अच्छा लगता है। भगवान खुद आपको यहाँ लेकर आए। लेकिन माँ, हमने तो सिर्फ भगवान शिव जी को ही प्रसाद दिया, पर यहाँ तो नंदी भी है। हमें तो उन्हें भी प्रसाद देनी चाहिए, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। मैंने सुना है कि भगवान शिव जी के पीछे ही नंदी रहता है, इसीलिए अगर नंदी को भोजन नहीं दिया गया तो शिव जी भी नाराज हो जाएंगे। लोकी कुछ भोजन लेती है और उसे वहां नंदी की मूर्ति के सामने रख देती है। नंदी, तुम्हें भी बहुत भूख लगी है ना? ये लो, खाना खाओ और अपना भूख मिटाओ। इस तरह लौकी नंदी को कुछ खाना परोसती है। फिर वे परिवार मंदिर के पास कुछ समय बिताते हैं और घर वापस चले जाते हैं। अरे सुमना, हमारा एनिवर्सरी आ रहा है। बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? मैं तो उस जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पे हमारी शादी हुई थी। बहुत दिनों से वो मंदिर पे नहीं गए, चलिए ना चलते हैं। अरे हाँ सुमना, तुमने सही कहा। शादी के बाद मैं भी उस मंदिर में नहीं गया। अच्छा ठीक है सुमना, चलो उस मंदिर ही चलते हैं। इसीलिए गिरी और सुमना सोचते हैं कि उन्हें उस मंदिर में जाना चाहिए जहां उनकी शादी हुई थी। जल्द ही वे दोनों पति पत्नी उठे और अपने बेटे लोकी को तैयार किया और फिर ऑटो में बैठकर पूरे परिवार सहित मंदिर चले गए। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आज इतने सालों के बाद अपने बेटे को साथ में लिए जहाँ हमारी शादी हुई थी वहाँ जा रहे हैं। माँ, आप दोनों की शादी कैसे हुई और आपका कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है? मैं और तुम्हारे पिता दोनों ही अनाथ हैं। हम दोनों एक आश्रम में ही पले बड़े हैं। हमारा अपना भी कोई नहीं था, इसलिए बड़े होने के बाद आश्रम से बाहर निकले। उसके बाद हम दोनों मिलकर एक मंदिर में शादी किए। तो सुमना लोकी को बताती है, इसलिए वे आराम से यात्रा करते हैं। अचानक सामने से एक बड़ी लॉरी आई और ऑटो को टक्कर मार दी। दुख की बात है कि सुमना और गिरी की मौके पर ही मौत हो गई। लोकी को मामूली चोटें आईं। वह वहां बेहोश होकर पास में गिरा हुआ था।
हादसे के बाद लोकी को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और 2 दिन बाद उसे होश आ गया। मैं कहाँ हूँ और मेरी माँ और पिताजी को क्या हुआ? देखो बेटा, जिस ऑटो से तुम्हारा परिवार यात्रा कर रहे थे उस ऑटो का एक्सीडेंट हो गया है। उस एक्सीडेंट में तुम्हारा माता पिता दोनों ही मर चुके हैं। सच्चाई जानने के बाद लोकी बहुत दुखी है। वह फूट फूट कर रो रहा था। तभी उस गांव के पुलिस अधिकारी ने लॉकी को बताया। देखो बाबू, तुम्हारा माता पिता तो एक्सीडेंट में चल बसी। तुम अकेला क्या करोगे? कल सुबह तुम्हें अनाथालय में भर्ती कर देंगे, वहां तुम आराम से रह सकते हो। दूसरी ओर लोकी सोच रहे थे कि वह पुराने शिव मंदिर चला जाएंगे और वह अनाथालय नहीं जाना चाहते थे। उस रात जब हर कोई अस्पताल में सो रहा था, लोकी बिना किसी को बताए पुराने शिव मंदिर में चला गया। शिव जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे माँ और पिताजी को तो अपने पास बुला लिए, अब मुझे भी बुला लीजिए। मैं यहाँ अकेले नहीं रहूँगा। मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है। मैं किसके पास जाऊँ? मुझे भी बुला लीजिए। लोकी अपने प्रिय नंदी के पास जाता है, अपनी दुख की बात कहती है और अपनी व्यथा बताता है। नंदी, अब तुम ही शिव जी को बताओ, मैं यहाँ अकेले कैसे रह सकता हूँ? तुम अगर उन्हें बताओगे तो वो जरूर तुम्हारे बात सुनेंगे। जब लोकी ने नंदी को बहुत दुख, अपने दर्द और पीड़ा के साथ अपनी बात बताती है, तो नंदी की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या हुआ नंदी, तुम भी उदास हो? अगर तुम्हें भी कोई तकलीफ है तो शिव जी को बताओ ना अपने दुख के बारे में। तभी मूर्ति के अंदर से नंदी प्रकट होते हैं। लोकी नंदी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, फिर बहुत डर जाते हैं। अरे बेटा लोकी, तुम डर क्यों रहे हो? अरे डरो मत, मैं तुम्हारा पसंदीदा भगवान नंदी हूँ। तुम मुझे अपनी दुख भरा कहानी सुनाई, इसलिए तो मैं यहाँ चला आया। बेटा लोकी, डरो मत, यही मेरा असली रूप है। नंदी, तुम मुझे शिव जी के पास ले चलो। उन्हें कहो कि मुझे भी अपने पास बुला ले। मेरे माँ और पिताजी तो मर चुके हैं, अब मैं यहाँ जीकर क्या करूँगा? मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है। नंदी, तुम मुझे यहाँ से दूर ले चलो, नहीं तो कल सुबह पुलिस आकर मुझे आश्रम में डाल देंगे और मैं आश्रम में नहीं जाना चाहता हूँ। इस तरह से लौकी नंदी को बताता है। नंदी को बहुत दुख हुआ। स्वामी, क्या आप इस छोटी बच्ची की बात सुन रहे हो? आपको इस बच्ची की मदद करनी होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्वामी, मैं क्या करूं? प्लीज स्वामी, आप यहाँ आइए और समाधान बताइए। नंदी ने भगवान शिव से प्रकट होने की विनती की। भगवान शिव को देखकर लोकी उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। स्वामी, आप सच में यहाँ आ गए। माँ हमेशा कहती थी कि जब तुम दर्द में हो तो भगवान जी को दिल से पुकारना, तब भगवान जी जरूर आएंगे और तुम्हारी मदद भी करेंगे। बेटा लोकी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तुम्हारा मम्मी पापा बहुत अच्छे थे बेटा। उनका जीवन काल जितना था वो समाप्त हो गया, इसलिए तुम्हारा मम्मी पापा मेरे पास आ गया। उनका जीवन काल अभी भी इस धरती पर है, पर तुम वहाँ नहीं जा सकते। देखो बेटा, इस धरती पर तुम्हें बहुत ही ईमानदारी के साथ जीना है। ऊपर से तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हें देख रहे हैं। स्वामी, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगा? देखो बेटा, तुम्हें अकेला नहीं रहना पड़ेगा। नंदी तुम्हारा बहुत ही प्रिय है ना? इसलिए नंदी ही तुम्हारा आज से बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। देखो नंदी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, आज के बाद इस बच्ची की अच्छी तरह से ख्याल रखना। देखो नंदी, आज से इस बच्ची की सारी जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा कहकर लोकी को आशीर्वाद देता है और महाशिव वहां से गायब हो जाता है। देखो लोकी, भगवान शिव ने मुझे आदेश दिया है। मैं आज तक उनके आदेश कभी अमान्य नहीं किया है। मैं आज से तुम्हारा देखभाल करूंगा, तुम्हें चिंता की कोई कारण नहीं है। तो नंदी लोकी को बताता है। उधर पुलिस लोकी की तलाश कर रही है। जब उसको पुलिस के आने की सूचना मिलती है तो नंदी एक इंसान की तरह हो जाता है। अरे सर, ये मेरा भतीजा है। देखिए सर, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा भतीजा अनाथालय में कभी नहीं रहेंगे। वो आज से मेरा घर में रहेंगे, आप जा सकते हो। वह पुलिस को बताता है। पुलिस वहां से चला जाएगा। वह नंदी को लेकर घर चला जाता है। उस दिन से नंदी ने लोकी की बहुत अच्छे से देखभाल और प्रेम से ख्याल रखा। वह खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने तक सब कुछ करता है।
लोकी और नंदी उस घर में बहुत सहज थे। एक गांव में कनकया नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 गायें थीं। एक गाय का नाम है गंगा, दूसरी गाय का नाम सबरी है। कनकैया अपनी 2 गायों की बहुत ध्यान से देखभाल करता था। शबरी गाय गर्भवती हो गई और वह उसकी कुछ अधिक देखभाल करने लगा। क्या बात है सबरी, तुम कुछ सुस्त लग रही हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या हमें पशु चिकित्सक के पास जाना चाहिए? अरे नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ी सुस्ती है, बस ठीक हो जाएगी। अच्छा, आज आपका दूध का कारोबार कैसा रहा? हाँ सबरी, बहुत अच्छा रहा। अब पैसे भी अच्छे आ रहे हैं। गांव के सभी लोग हमसे दूध खरीद रहे हैं। ओह, लेकिन और भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, क्यों नहीं, मालिक मेहनत करेगा तो पैसा जरूर मिलेगा। तो कनकया से गंगा और सबरी बातें करती रहती हैं। इस बीच कनकया की पत्नी गौरी खेत में काम खत्म करके घर आती है। गौरी को गायों से विशेष प्रेम नहीं था। गौरी गायें बेचकर खेती शुरू करने के लिए अपने पति से लड़ती थी। क्या तुम दूध का काम निपटाने के बाद ही गायों के पास आकर बैठ गए और सारा दिन तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है ना? कम से कम वह समय तो उपयोगी होता यदि तुम मेरी खेती में मदद करते, जो समय तुमने गायों के पास आकर बिताते हो। देखो, जैसा कि तुम जानते हो कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मैं खेत में खड़ी मेहनत नहीं कर सकता। उसके लिए मैंने 2 गायें खरीदी ताकि मैं कम से कम कुछ पैसे तो कमा सकूं। हम इस दूध के व्यवसाय से केवल 4 रुपए कमा सकते हैं। अगर आप भी मेरे साथ खेती करते हैं तो 8 रुपए कमा सकते हैं। अगर थोड़ी अधिक मेहनत से थोड़ा अधिक पैसा मिल जाए तो इसमें क्या गलत है? अगर हम वह पैसा बचाएंगे तो हमारा भविष्य बेहतर होगा, है ना? गौरी हर दिन अपने पति से इसी तरह बहस करती थी और दोनों के बीच गायों को लेकर बहस होती थी। वह कभी भी अपने पति को समझना नहीं चाहती थी। गौरी माँ जब गुस्सा होती है हमेशा हमारी कनकैया के बारे में कुछ न कुछ कहती रहती है। अगर कनकैया का स्वास्थ्य वास्तव में अच्छा होता तो वह निश्चित रूप से खेती करते, लेकिन उसका स्वास्थ्य सच में अच्छा नहीं है ना? हाँ, हम तो समझते हैं, लेकिन उसकी पत्नी गौरी नहीं समझती। हम क्या करें, भगवान को सब पता है। गांव के पास एक जंगल था जहां कनकया रहती थी। गांव की सभी गायें चरने के लिए उस जंगल में जाती थीं। लेकिन कनकया अपनी गायों को अकेले जंगल में भेजने वालों में से नहीं थे। वह स्वयं जंगल में जाता था और घास काटकर गायों को खिलाता था। अरे क्या जी, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे मैं और कहाँ जाऊंगा, मैं जंगल जा रहा हूँ। क्या मुझे अपनी गायों को नहीं चराना चाहिए? ओहो, अगर तुम मेरे साथ खेत में आकर काम करोगे तो तुम्हारा तबीयत अच्छा नहीं रहता है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी गायों के लिए जंगल जाना पड़ेगा तो तब तुम्हारा तबीयत बहुत अच्छा रहता है। तो गौरी कनकैया से कहती है। गौरी की बात को अनसुना कर कनकैया जंगल में चली जाती है। वह जंगल में घास और पत्तियां काटता है, उन्हें लपेटता है और घर लाता है। अरे कनकैया, क्या बात है, आज बहुत ज्यादा भोजन क्यों लाए हो? हाँ, आज आप सामान्य से अधिक लाए हैं, क्या बात है? अरे सबरी, तुम तो अभी गर्भवती हो ना, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को भी भोजन की आवश्यकता है, इसलिए मैं थोड़ा और ले आया। उसके बाद कनकैया अपने साथ लाया भोजन सबरी और गंगा को खिला देते हैं। इसी बीच गौरी कनकैया के पास आती है और यह कहती है, वेंकटपुरम में आपके बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम कल ही उनके घर पहुंच जाओ। वह तुम्हें देखने के लिए परेशान है। तुरंत जाओ और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करो, ठीक है? अरे क्या बात है, क्या मेरे बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है? क्या मैं तुम्हें तमिल में कहा? मैंने तो हिंदी में ही बोला है ना। मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वह तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन गायों को बात तुम्हें ठीक से समझ आते हैं, पर मेरा एक भी शब्द नहीं समझ पाते हो। ठीक है, मैं अभी भाई के पास जाऊंगा। मेरे आने तक गायों की देखभाल अच्छे से करना। यदि आवश्यक हो तो अपना खेती कार्य 2 दिन के लिए रोक दें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमारी एक गाय सबरी इस समय गर्भवती है, उसे समय पर खाना खिलाना और पानी पिलाना बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हें जो कहा, क्या वह समझ में आई गौरी? क्या अब मुझे तुम्हारी गायों की भी देखभाल करनी होगी और तुम्हारा भी? देखो,
मैं केवल 2 दिन ही तुम्हारी गायों की देखभाल कर सकती हूँ और फिर मुझे अपने खेत पर जानी होगी। तुम जल्दी आओ, ठीक है? तो गौरी कनकैया से कहती है। कनकैया अपने बड़े भाई को देखने के लिए वेंकटपुरम जाता है, जो बीमार है। उस दिन के बाद से गौरी गायों की अच्छी देखभाल नहीं कर रही थी। अरे गौरी माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हर रोज कनकैया बाबा जंगल से खाना लाती थी और मुझे देती थी। आप अभी तक जंगल क्यों नहीं गई? मैं भूख से मर रहा हूँ। इसमें मुझे क्या फायदा? मैं जंगल जाकर तुम लोगों के लिए खाना लाऊं? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास करने को और कुछ नहीं है? तुम जाओ और खाना खाओ। गांव की सभी गायें जंगल में जाकर स्वयं भोजन करती हैं। तुम लोगों को ही सिर्फ गौशाला में बैठकर खाना मिल जाती है। सबरी, तुम यहाँ रुको। मैं अभी जंगल जाकर खाना खाऊंगी और तुम्हारे लिए भी कुछ खाना लेकर आऊंगी। अरे गंगा, उस जंगल में अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम अभी गर्भवती हो, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए वैसे भी करके जंगल से खाना लाऊंगी। तुम अभी यहाँ आराम करो, ठीक है? यह कहकर वह जंगल चली जाती है। जंगल में जाकर कुछ खाना भी खाती है, फिर सबरी के लिए कुछ भोजन भी लाती है। अरे सबरी, ये देखो, तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। इतना कहकर सबरी खाना खा लेती है। इस प्रकार वे दोनों बातें करते हैं और आराम करते हैं। दूसरी ओर गौरी गायों की देखभाल ना करते हुए अपनी खेती में चली जाती है। उधर कनकैया अपनी गायों के बारे में सोच रहा है। अरे गौरी 2 गायों की अच्छे से देखभाल कर रही है या नहीं? गंगा और सबरी कैसी हैं? मुझे यहाँ तुरंत काम खत्म करके घर जाना है। जब कनकैया वेंकटपुरम में थे, तब भी वह अपनी गायों के बारे में सोच रहे थे। अगली सुबह गंगा खड़ी हो नहीं पा रही थी। क्या हुआ गंगा? तुम उठ क्यों नहीं रही हो? तुम बैठे क्यों हो? उठो। मैं जंगल जाने की हालत में नहीं हूँ। मेरी पैर बहुत दर्द कर रही है। रात में ठीक से नींद भी नहीं हुई है, इसलिए मैं अभी भी सो रही थी। देखो, आज तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हारे लिए जंगल से खाना लेकर आती हूँ। लेकिन तुम तो गर्भवती हो, इस वक्त इतना दूर जाना ठीक नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मेरा कुछ नहीं होगी। अभी तुम्हारा तबीयत भी ठीक नहीं है। इस हालत में तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो कब तुम्हारी मदद करूंगी? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाए और तुम्हारे लिए भी भोजन लाऊंगी। ठीक है, तुम यहीं रुको। फिर उसके बाद सबरी उस दिन जंगल में चली जाती है। सबरी जंगल में भोजन करती है। घास चर रही सबरी को बहुत प्यास लगी। जंगल में एक बड़ी नदी है। सबरी उस नदी के पास जाती है। सबरी नदी से पानी पीती है। नदी में एक बड़ा मगरमच्छ अचानक आता है और सबरी गाय के पैर पकड़ लेता है। सबरी दर्द से चिल्लाती है। बड़ा मगरमच्छ सबरी को पूरी तरह पानी में खींचने की कोशिश करता है। अरे ये मगरमच्छ मुझे पानी में खींच रही है। महादेव शिवाय, मुझे बचा लो। मुझे इस बड़ा मगरमच्छ से बचाओ। मुझे जीवन दान दो स्वामी, मैं गर्भवती हूँ। यह कहकर सबरी रोने लगती है और भगवान शिव से विनती करती है। सबरी की पीड़ा सुनकर भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल से उसने मगरमच्छ को मारा। तुरंत ही उसकी वहीं मृत्यु हो गई। स्वामी, आप समय पर आए और आपने उस क्रूर मगरमच्छ से मेरी जान बचाई, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी दयालुता इस जीवन में कभी नहीं भूलूंगी स्वामी। देखो, वो मगरमच्छ और कोई नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है। उसके श्राप के कारण वह इस नदी में मगरमच्छ बन गई। मैंने उस मगरमच्छ को मार डाला और उसे मुक्ति दिलाया। उसके साथ तुम्हें भी बचाया क्योंकि तुम मेरी बड़ी भक्त हो। स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। मैं अपने बच्चों को आपकी इस मदद के बारे में जरूर बताऊंगी। इस प्रकार भगवान शिव सबरी को आशीर्वाद देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। और सबरी खुशी खुशी भोजन लेकर गंगा के पास चली जाती है। गंगा को जंगल में जो कुछ हुआ वह सब बता दिया। गंगा भी आश्चर्यचकित हो जाती है।